कुतुब अहदीस में पाई जाने वाली मुख्तलिफ रिवायात के मुताबिक इमाम मेहदी रहमतुल्लाह की आमद से कबल कई एक निशानियों का जिक्र मिलता है, जिनमें से एक के मफहूम के मुताबिक अहले फितन के बारे में कहा जाता है अनकरीब आसमान से एक धमाके की आवाज आएगी और ये आवाज बादलों की खौफनाक गर्द चमक से मुख्तलिफ होगी, लेकिन इससे कल्बे इंसान लर्ज कर रह जाएगा। और जब तुम इस जमाने को पाओ तो अगले तवील वक्त के लिए सामान खुर्दनोश को जमा करके अपने घर में बंद हो जाओ और इस्तगफार पढ़ो। खालिद बिन मुअदान से रिवायत है कि जब तुम आसमान में माह रमजान के अंदर मशरिक की तरफ से आग का सतून देखो तो जिस कदर हो सके खाने पीने की चीजें रख लेना, क्योंकि वो कहत और भुखमरी का साल होगा। 627 किताबुल फितन। जबकि एक और मुकाम पर मिलता है कि खालिद बिन मुअदान से रिवायत है कि अनकरीब आग का सतून निशानी के तौर पर जाहिर होगा, जो मशरिक से निकलेगा उसे तमाम जमीन वाले देखेंगे। बस जो शख्स उसको पाए तो अपने अहले खाना के लिए 1 साल की खुराक तैयार कर ले। 616 किताबुल फितन। मशरिक की तरफ से एक अजीम आग बुलंद होगी जिसको सब इंसान देख लेंगे, जिसके बाद रिवायत के मुताबिक ये नसीहत की गई है कि तुम मुमकिन तौर पर ज्यादा से ज्यादा खाने पीने के सामान को जमा करके अपने घर में बंद हो जाओ। जबकि इसी तरह की एक तीसरी रिवायत के मुताबिक माह रमजान में मज़कूरा धमाके की आवाज कहीं बुलंदियों से सुनाई देगी, जो कि बड़े फितनों की नकीब होगी। जिसके बाद मुतनाज़े रिवायत के मुताबिक 3 माह बाद हजरत इमाम मेहदी का ज़हूर होगा। नाज़रीन, आप देख रहे हैं यूट्यूब के इस मोतबर चैनल स्प्रेड दी इस्लाम को, जिसकी आज की इस वीडियो में बयान करदा रवायात के तनाजुर में मौजूदा जमाने का जायजा लेने की कोशिश की जाएगी। लेकिन इससे कबल हस्ब रिवायत हम चैनल पर आने वाले नए दोस्तों से दरख्वास्त करेंगे कि वो पहले चैनल को सब्सक्राइब करके साथ मौजूद ना बजने वाली घंटी की अलामत को भी दबा दें, ताकि हमारी हौसला अफजाई हो सके। हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब माह रमजान में जोरदार चीख की आवाज होगी तो माह शवाल में मुसीबत नाजिल होगी। माह ज़िक़द में तमाम कबाइल अलग अलग होकर मुतहारिब होंगे। जुल्हज में बड़ी खूरेजी होगी, जबकि माह मुहर्रम तो क्या ही मुहर्रम। यह बात आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 मरतबा फरमाई। दूर हो उसमें, लोग इधर उधर बहुत मारे जाएंगे। हजरत इब्ने मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का बयान है, हमने अर्ज किया, अल्लाह के रसूल, सेहत और चीख से क्या मुराद है? फरमाया, माह रमजान शब जुमा में भयानक जलजला आएगा, जिससे हर सोने वाला बेदार हो जाएगा, खड़ा हुआ आदमी बैठ जाएगा, पर्दा नशीं खवातीन पर्दे से बाहर आ जाएंगी और इस साल बहुत जलजले होंगे। लिहाजा जब तुम लोग जुमे के रोज नमाज फजर पढ़ लो तो अपने कानों में डांट लगा लेना। जब तुम्हें चीख की आवाज का एहसास हो तो अल्लाह के सामने सजदा रेज हो जाना और ये कलिमा कहना, सुब्हानल कुद्दूस रब्बनल कुद्दूस। जो ऐसा करेगा वो बच जाएगा और जो ऐसा ना करेगा वो हलाक हो जाएगा। किताबुल फितन। नईम बिन हम्माद। मोअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, इमाम आखिरी ज़माने के बारे में जितनी भी पेशन गोइयां की गई हैं, अगर हम अपने हाल को इसके तनाजुर में देखने की कोशिश करें तो मालूम होता है कि न सिर्फ अहद फितन का आगाज हो चुका है, बल्कि शायद अब वो वक्त भी आ पहुंचा है जब उसकी बड़ी निशानियां भी सामने आने के करीब हैं। और अभी हम रमज़ानुल मुबारक के बाबरकत लम्हात ही से गुजर रहे हैं, जबकि क़राइन के मुताबिक इसकी तवक्को रखी जा सकती है कि मशरिक से उठने वाले आग के इस सतून की खौफनाक पेशन गोई आज का इंसान अपनी निगाहों से देख सके। हमारे कश्मीरी मुसलमान न जाने कितने महीनों से कर्फ्यू का शिकार होकर भारतीय फौज के हाथों मौत से भी बदतर जिंदगी गुजारने पर मजबूर हैं, जबकि भारतीय वजीर आजम की शायद जिंदगी की सबसे बड़ी ख्वाहिश भी पाकिस्तान पर हमला करना है, जिसके लिए वो शब रोज बहाने तराश रहा है। जबकि हम जानते हैं कि इंडिया और पाकिस्तान दोनों एटमी ताकतें हैं, और अगर खुदा न खास्ता उनके दरमियान जंग छिड़ गई तो फिर आग के इस सतून जिसकी मिसाल मज़कूरा पेशन गोई में दी गई है वो गैर मुतवक्के तौर पर पूरी हो जाएगी। जबकि फितनों के इस दौर में कोरोना वायरस भी दहशत की एक मिसाल बनकर उभरा है, जिसने पूरी दुनिया पर न सिर्फ खौफ मुसल्लत कर रखा है, बल्कि उसकी वजह से मुल्कों लॉकडाउन की सूरत हाल है, जिसकी बदौलत लोग इसकी तवालत से घबरा कर वाकई सामान खुर्दनोश को जमा करके अपने घरों में महबूस होने पर मजबूर हो चुके हैं। नाजरीन, जनाब इमाम के बारे में मिलने वाली रिवायात का अगर सहारा लिया जाए
तो रमज़ानुल मुबारक से मुतल्लिका और भी कई निशानियों का तज़किरा किया गया है। मिसाल के तौर पर इसी माह मुक़द्दस में सूरज और चांद ग्रहण का लगना भी है, जो कि 80 की दहाई में मुसलसल 4 साल तक लग चुका है। गोया इसे बहुत बड़ी निशानी तो इससे कबल ही पूरी हो चुकी है, जिससे ये मुराद ली जा सकती है कि शायद अब आपकी आमद का वक्त करीब तर आ चुका है। जबकि अगर सऊदी अरब के मौजूदा हालात और महल्लाती साजिशों को इसकी बुनियाद बनाया जाए तो भी करीन कयास है कि 3 अरब शहजादों की जंग, जिसके बाद इमाम साहब के ज़हूर के बारे में रिवायत मौजूद है, किसी भी वक्त हो सकती है। चूंकि अरब की तारीख में पहली बार हम ऐसे वाक़यात देख रहे हैं जिनमें शाही खानदान के अफराद खुद शरीक हैं, जिनमें से अब तक कई तो अपने अंजाम को पहुंच चुके हैं और बाकी भी इस इंतजार में हैं कि कब सऊदी फरमारवा शाह सुलेमान, जो कि अपनी ज़ईफ़ुल बदनी और तवीलुल उमरी के सबब जिंदगी की आखिरी सांसें ले रहे हैं, कि मौत के बाद उन्हें भी हसूल इक़्तिदार का कोई मौका मिल सके और वो भी खुलकर इस जंग में शरीक हो सकें। क्योंकि रिवायत के मुताबिक ये जंग भी दरअसल एक अरब बादशाह की मौत के बाद शुरू होनी है। सो अगर आपके बारे में मिलने वाली अहादीस और दीगर रिवायात की रोशनी में जायजा लिया जाए तो मौजूदा हालात ये गवाही दे रहे हैं कि अब किसी भी वक्त इमाम साहब के ज़हूर की एक बड़ी खबर सामने आ सकती है, जो कि उम्मत मुसलमान को राह रास्त पर लाने में एक सेहतमंद किरदार अदा करेंगे। अल्लाह ताला हम सबको वो मुबारक लम्हात अता फरमाए। आमीन।